नमस्कार, आप इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। आपके साथ मैं दिनेश शर्मा हूं। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन के घिनौने खेल की। श्रीगंगानगर जिले में भारत पाक सीमा से सटे श्रीकरणपुर कस्बे में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। विस्तार से ये रिपोर्ट देखिएगा, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे कि यह धर्म परिवर्तन का खेल कैसे खेला गया। बॉर्डर पर धर्मांतरण, विदेशी नागरिक, गुप्त सभा और बड़ा सवाल। प्रार्थना की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल। लोग सड़कों पर, पुलिस थाने तक नारेबाजी। सीमावर्ती इलाके में विदेशी कैसे। बॉर्डर क्षेत्र में धर्म सभा पर शिकंजा। धर्मांतरण के आरोप में विदेशी सहित कई डिटेन। बॉर्डर पर धर्म या साजिश। श्रीगंगानगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक बिना अनुमति कथित धर्मांतरण गतिविधियों और विदेशी नागरिकों की मौजूदगी को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ये मामला गुरुवार शाम का है, जब श्रीकरणपुर रेलवे स्टेशन के पास गुरुद्वारा नानक दरबार के पीछे खोल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। बताया गया कि यहां प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियां चलाई जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार हाल के भीतर कई लोग ईसाई प्रार्थना करते पाए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर 2 विदेशी नागरिक भी मौजूद थे, जिनके जर्मनी का निवासी होने की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण विदेशी नागरिकों की मौजूदगी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विदेशी नागरिकों सहित कई महिला पुरुषों को डिटेन कर श्रीकरणपुर थाने पहुंचाया। उनके वीजा, भारत में ठहरने का उद्देश्य और सीमावर्ती क्षेत्र में आने की अनुमति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आरोप है कि भवन पर JWORG लिखा हुआ था और यहां भोले भाले लोगों को इकट्ठा करके कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं और गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि निजी स्वार्थ के लिए लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे और SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद गुस्साए लोग नारेबाजी करते हुए श्रीकरणपुर पुलिस थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस घटना में संलिप्त सभी लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की अपील की। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ बिना अनुमति विदेशी नागरिकों का आना बड़ा सवाल है। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय संगठनों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि श्रीकरणपुर जैसे सीमावर्ती और अति संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां न केवल सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती हैं। DYSP पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बाहर से आए कुछ लोग धार्मिक सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। एक सर, ये जो धर्म परिवर्तन वाला कानपुर में मामला आया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा क्या है, ये तो सबका ही कहना है। ये सबका कहना है ये धर्मांतरण बंद होना चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियां जो हो रही हैं ये ठीक नहीं है। और उसके लिए मैं तो ये सबको कहता हूं कि उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। जो घर का मालिक सोया हुआ हो तो उसके घर में तो चोर घुसेंगे। इसलिए हम सबको जगना चाहिए। जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तब तक इन पर रोक नहीं लग सकती। ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, वो ठीक है, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल पुलिस या प्रशासन के भरोसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा। समाज जागेगा तो जाके रोक लगेगी। और केवल हम यहाँ पर आकर के और रैली निकाल करके और भारत माता की जय करके, वंदे मातरम कह करके इस काम को हम छोड़ नहीं सकते।
आम नागरिकों का आरोप है कि पुलिस इसमें कुछ पक्षपात कर रही है। रात भी कुछ लोगों को पकड़ा गया और वो रास्ते में छोड़ दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतनी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको पकड़ लिया। और चाहे अपने गांव का अपने शहर का दबाव हो, चाहे कुछ भी हो, बिना दबाव के बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती। ठीक है, इसलिए समाज को खड़ा ही होना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ना। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि करणपुर थाना क्षेत्र में शहर जो कस्बा करणपुर में कुछ संदिग्ध व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं और कहीं धर्म परिवर्तन जैसी संदिग्ध कोई गतिविधि संचालित हो रही है। इस पर जो हमारी टीम है करणपुर की SHO CO और एडिशनल इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और हमने वहां से 6 लोगों को डिटेन किया है, जिसमें से 2 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी नागरिकों के पास जो प्रतिबंधित एरिया में जाने की कोई परमिशन नहीं थी। दूसरा जो स्थानीय व्यक्ति जिसके पास वो विदेशी नागरिक गए थे, उनके द्वारा पुलिस को कहीं कोई या FIR को सूचित नहीं किया गया था कि उनके एरिया में वो विदेशी नागरिक C फॉर्म वगैरह नहीं भरा था। और तीसरा वो जिस हिसाब से वहाँ पर अवैध गतिविधि संचालित थी, उससे लग रहा था कि वो धर्म परिवर्तन की गतिविधि की जो अवैध गतिविधि है उसमें संलिप्त है, जिस पर हमने धर्म परिवर्तन का जो नया एक्ट आया उसके तहत उसमें प्रकरण दर्ज किया है और सभी जो डिटेनीज हैं उनके विरुद्ध हम विधि सम्मत कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। कितने समय से रह रहे थे, कुछ पता लगा? वो भी इसी हफ्ते वो आए थे और अभी तो जो प्राथमिक तौर पर पता चला है कि सोमवार को आए थे। उससे अभी डिटेल हम पूरी जॉइंट इंटेरोगेशन हम करके फिर उसके बाद पूरी डिटेल्स हमें पता लगेंगी। जैसे ही कोई और नई अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसी हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ओके। कल कार्रवाई होगी, ये हुआ है धर्म परिवर्तन का मामला है, इसके बारे में इसको आपका क्या लेकर कहना है? जी रोष है। जैसा कि हमारे परम आदरणीय चिमन जी भाई साहब ने बताया आपको, जो ये धर्मांतरण है इसको लेकर एक व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है। समाज को जागृत होना पड़ेगा और सीमा क्षेत्र में ऐसी धर्मांतरण की गतिविधि होने से देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। वह इस धर्मांतरण की आड़ में देश के सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर सर्व समाज में इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है और सभी समाज, सारा समाज इकट्ठा होगा, जन जागरण होगा। सिर्फ आज के इकट्ठे एक बार होने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है। धन्यवाद। सूचना मिली कि बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई जबरन करवाई जा रही है और उसके संदर्भ में ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार, इसके पीछे की तरफ से एक भवन बना हुआ है जिसके पीछे JSW लिखा हुआ है, JSW लिखा है और नीचे ORG। उस बिल्डिंग के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं जो कई तो फॉरेनर्स हैं और जिनके पास यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में आने की कोई अनुमति नहीं है और उसके बावजूद वो यहाँ आ रहे हैं। 16 तक भी जाके आए, ऐसी सूचनाएं हैं। और बड़े स्तर पर लोगों को उस कमरे में इकट्ठा कर रखा है जहाँ बाकायदा तौर पर धर्म परिवर्तन के सारे बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी पुस्तकें हैं, हिंदू देवी देवताओं को निम्न करके दिखाया बताया जा रहा है, गुरुओं के बारे में आलोचनाएं की जा रही हैं और लोगों को बीमारी के नाम पर, किसी को गरीबी के नाम पर, किसी न किसी रूप में उनको दबाव बनाकर, बहलाकर, प्रभाव से, पैसे से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इसे संबंध में जैसे ही जानकारी हुई, साथी लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनसे पूछताछ की, प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन आया है और अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं और इस विषय को हम लगातार नज़र में रखेंगे। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ SC ST ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨਾਤਾ ਤੋੜੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बॉर्डर क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है। फिलहाल श्री करणपुर में हालात पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। अजय शर्मा, स्पेशल डेस्क, इंडिया न्यूज, राजस्थान। का घिनौना खेल खेला जा रहा है। कहने को तो कानून भी है, पुलिस भी सख्त है, प्रशासन भी सतर्क है, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर के सामने आती हैं बॉर्डर के इलाके से, ये निश्चित रूप से सवाल खड़े करती हैं। और जब ये सवाल खड़ा करना और भी ज्यादा लाजमी हो जाता है, और भी ज्यादा मजबूत सवाल यहां पर खड़ा करना पड़ता है जब कनेक्शन ये विदेशी हो जाता है। जर्मन के लोग आकर के धर्म परिवर्तन यहां पर कराते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। नवीन शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, ललिता मेहरवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद के नेता विजेंद्र खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल साहब भी हमारे साथ यहां जुड़ेंगे। चारों मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर कैसे यहां पर लगाम लगेगी। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन शर्मा जी के साथ करेंगे। नवीन शर्मा जी सुन पा रहे? नवीन जी, नवीन शर्मा साहब सुन पा रहे हैं? नवीन जी आप सुन पा? हाँ, नवीन शर्मा साहब सुन पा रहे हैं? नवीन जी, नवीन जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। नवीन शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नवीन जी अनम्यूट कीजिएगा। विश्व हिंदू परिषद के नेता विजेंद्र खंडेलवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र सुन पा रहे हैं आप? विजेंद्र खंडेलवाल साहब, विजेंद्र जी, ललिता जी, ललिता जी सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। ललिता जी, जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं करणपुर से श्रीगंगानगर के करणपुर से सर्विस तस्वीरें आई हैं धर्म परिवर्तन की, विदेशी कनेक्शन भी यहां पर सामने आता है। जिस तरीके से तस्वीरें रुकनी चाहिए थी, बीजेपी ये कहती है कि हम कानून लेकर के आए हैं मजबूती से, हम ये धर्म परिवर्तन का खेल है, इसको चलने नहीं देंगे, पूरी मजबूती के साथ इसको रोका जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें जब निकल करके सामने आती हैं, सियासत भी तेज हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पर भी आरोप लगाती है कि इन सब की पोषक कांग्रेस है, कांग्रेस ऐसे लोगों को हवा देती है। ललिता जी, देखिए, जिस तरीके से ये धर्म परिवर्तन का जो आया है मामला सामने, ये गंभीर बात है और ये देश की आंतरिक सुरक्षा पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, किया जा रहा है उसपे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और धर्म परिवर्तन का एक्ट जो है, धर्म परिवर्तन बड़े गंभीर है और इसको रोका जाएगा। तो आप भी देखिए कि सरकार किस तरह एक्ट लाने से ही धर्म परिवर्तन रुकेगा नहीं, इसके लिए धर्म से काम रहे हैं। ये केवल आप जिस तरीके से हनुमानगढ़ और अलग अलग जगह पर बांसवाड़ा जो आदिवासी एरिया है में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है, ये इनको मानना पड़ेगा। गंभीर जो है सोचनीय विषय है कि आम जन भी परेशान है इनसे। जिस तरह से सरकार एक जर्मन जो विदेशी है वो कैसे एंटर हो गया, इनकी जो सोचनीय और गंभीर विषय है कि वो आकर अपने विदेशी लोग आकर जो हमारे लोगों को बहला रहे, फुसला रहे और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
तकनीकी खराबी के कारण एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख फिर से करेंगे।